जय श्री राम दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे भाव चलित कुंडली के बारे में। भाव चलित कुंडली कैसे बनाई जाती है, इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखना। मैं आपको बहुत ही सरल विधि से इसको समझाने की कोशिश करूँगा और आपको आशा करता हूँ अवश्य आपको समझ में आएगी है। तो भाव चलित कुंडली की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? जब भी जातक का जन्म होता है तो हमें T1 कुंडली में जो ग्रह हमें प्लेसमेंट मिलती है, कई बार वो ग्रह जब वहाँ तो हमें जो प्लेसमेंट मिलती है वो स्थिर नहीं होती है, तो भाव चलित कुंडली में आके कई बार वो या तो अगले घर में चला जाता है या वो पिछले घर में चला जाता है। और कई बार एक ही राशि जो ग्रह होता है हमारा, वो दो घर का स्वामित्व ले लेती है। तो चलिए मैं आपको बड़ी ही सरल विधि से इसको बताने की कोशिश करूंगा आपको। ये आप देख रहे होंगे कि एक DOB मैंने ली है। ये DOB है 17/8/1966 की है। समय इसका 4:30 शाम का है और बर्थ प्लेस इसका दिल्ली का है। ये तो ये इसकी D1 कुंडली है। ये 12 घर हैं हमारे कुंडली के, सभी जानते हैं इसको। और 12 घरों में ये धनु लगन की कुंडली है। ये सैजिटेरियस लगन की ये कुंडली है हमारी। और इसमें आप देख रहे होंगे कि D1 कुंडली में चौथे भाव में शनिदेव आए हुए हैं और पंचम भाव में राहु आए हुए हैं और सप्तम भाव में बृहस्पति देव और अष्टम भाव में बुध देव, शुक्र देव और मंगल देव और नवम भाव में चंद्रदेव, सूर्यदेव और केतु देव ये आए हुए हैं। साथियों, हमारा जो पृथ्वी है हमारी वो 360 डिग्री ये अंडाकार शेप में है। ये हमारी अंडाकार शेप में, गोल नहीं है ये। तो ये 360 डिग्री है हमारे। ये 12 हिस्सों में ये डिवाइड है हमारी। 12 राशियां बोलते हैं जिनको हम। ये 12 हिस्सों में हमारी डिवाइड है हमारी। और सभी घर जो है हमारे, एक घर हमारा 30 डिग्री का होता है और 12 घर हमारे 360 डिग्री के। ये जो हमारा ये पूरा वृत्त होता है हमारा, ये पूरा ये 360 डिग्री का ये होता है। और इसी में ये 12 राशियाँ हमारी बटी होती हैं और हर घर की जो डिग्री होती है वो 30 होती है। तो हमें इसमें किस किस चीज़ों की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें हमें भाव चलित कुंडली को बनाने में आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले हमें D1 कुंडली की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। D1 कुंडली के साथियों हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें D1 कुंडली के जहाँ से हम ये ग्रह नोट करते हैं, तो आप एक एफएमरीज ले लें और एफएमरीज से आप प्लैनेट की डिग्रियाँ और हाउस की डिग्रियाँ आप नोट कर सकते हैं वहाँ से। ये आप देख रहे होंगे मैंने ये नोट करके रखी हुई हैं आपकी। एक घर से लेकर 12 घर तक ये डिग्रियां नोट हैं। ये पूरे 12 घरों की, जिसको जो हम चलित अब हम बनाने जा रहे हैं। ये घरों की डिग्रियां होती हैं जो, क्योंकि आप ये जो प्लैनेट की डिग्रियां अलग होती हैं, घरों की डिग्रियां अलग होती हैं। तो इनको मैंने नोट कर लिया है। और यहाँ देखेंगे ये मैंने सारे हाउस लिखे हैं, ये 1 से 12 तक। ये इसकी डिग्री है, मिनट है, सेकंड है। और यहाँ हम इनकी ये डिग्रियों के हिसाब से कौन सी राशि आएंगी इनकी, और इनकी जो शॉर्ट में डिग्री, मिनट, सेकंड जो आएंगे, क्योंकि ये लिखी हुई हैं पूरे 360 डिग्री के हिसाब से लिखी हुई हैं। अब जब हम इनको शॉर्ट करेंगे बताएंगे आपको कैसे शॉर्ट होगी ये। और उसके बाद में ये प्लैनेट हैं हमारी, लगन है, ये धनु लगन है हमारी। और फिर उसके बाद सूर्य पंचम 5वीं राशि में है हमारे। आप देखेंगे राशियां लिखी हुई हैं। और चंद्रमा भी 5वीं राशि में है, मंगल चौथी में, वीनस, मार्स सब चौथी राशि में है ये। और केतु देव 7वीं राशि में है, राहु देव पहली राशि में है, शनि देव 12वीं राशि में है। तो इस प्रकार से ये इनकी राशियां हैं और ये इनके डिग्री मिनट हैं। लगन है हमारी 19 डिग्री 52 मिनट की हमारी ये जो है। और अब चलित कुंडली में हमारी जो आप यहाँ देख रहे हैं ये राशियाँ जो ये अलग अलग घर के स्वामित्व इन्होंने जो लिया हुआ है,
और जब चलित कुंडली हम बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि एक राशि कई बार दो दो घर का मालिकाना हक ले लेती है, और कोई भी ग्रह है कई बार वो अगले घर में चला जाता है या पिछले घर में चला जाता है। तो ये सब बातें हम इसमें देखेंगे। ये तो हम अब भाव चलित को बनाते हैं। सबसे पहला ये हमारा पहला घर है, हमारा पहला घर है। पहले घर में हमारा कौन सी राशि हमारी पहले घर में आएगी, लगन कौन सी बनेगी हमारी। तो हमने क्या करना है साथियों, जब हमने अभी आपको बताया था कि हर घर हमारा 30 डिग्री का होगा, तो 259 इसमें हम मिनट को और सेकंड को कंसीडर नहीं करेंगे। इसमें 259 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे हम, तो 30 अट्ठे 240, हमारी नीचे बची 19, ये 19 डिग्री बच गई हमारी, और 8 हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। तो 8 को हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पर, और डिग्री मिनट हमारे 19 डिग्री 52 मिनट, 19 डिग्री 52 मिनट और 06 सेकंड, ये हमारे बैलेंस बच जाएंगे हमारे, जब शॉर्ट में आ जाएंगे हमारे। और उसके बाद में हम करेंगे ये दूसरे घर की डिग्री को निकालेंगे। तो 296 15, अब हम वहाँ नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट इसको करेंगे जैसे हमने यहाँ किया। इसको टाइम बहुत लगेगा उसको करने में, अब यहाँ करेंगे हम, इसको शॉर्ट में करेंगे। तो 30 से जब हम इसको लेंगे 30 निम्मा 270 और 30 दाएँ 300 ज़्यादा हो जाते हैं। 30 निम्मा 270, 9 घर ये पूरे कर चुके हैं यहाँ पर। और 270 में 26 डिग्री 15 मिनट 8 सेकंड हमारा ये दूसरे घर की हमारी डिग्री आ गई हमारी। और अब चलेंगे हम तीसरे घर की तरफ में। तो जब हम 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 या 33 330, यानी कि ये 11 नंबर लिख देंगे यहाँ पर हम। और 11 या 33 330 में 3 डिग्री 50 मिनट, 3 डिग्री 50 मिनट और 31 सेकंड जो है हमारे, ये 37 सेकंड हमारे यहाँ पर हमारे शेष बचे ये। अब चलेंगे हम चौथे घर की तरफ में। ये चौथे घर की जो है डिग्री लिखी हुई है 006 डिग्री 21 मिनट 46 सेकंड। तो हम जब इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो ये पहला ही 30 के अंडर में ही आ जाती है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 1, ये पहली राशि आ जाएगी यहाँ पर। और इसकी जो डिग्री बिल्कुल ऐसी की यही की ये आ जाएंगी 06 21 46। और अब हम चलेंगे पाँचवें घर की तरफ में। 30, ये 32 डिग्री है, तो ये 30 एकम 30, तो ये पहला आ गया हमारा। और ये 30 2 डिग्री 54 मिनट 45 सेकंड हमारे एज इट इज़ यहाँ पर शॉर्ट डिग्रियाँ हो जाएंगी हमारी ये। और उसके बाद में आप देखेंगे छठा घर जो है हमारा, ये 056 डिग्री 14 मिनट 35 सेकंड पे हमारी है ये। तो 30 दूनी 60, 2 से पूरा नहीं जाता है ये। तो 30 एकम 30 और बचे हमारे 26 डिग्री 14 मिनट 35 सेकंड। अब चलेंगे हम सातवें घर की तरफ में। तो सातवें घर की डिग्री है हमारी 079 डिग्री 52 मिनट और 06 सेकंड हमारे। तो 30 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 30 दूनी 60 या 30 या 90 में ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 30 दूनी 60, तो यहाँ लिख देंगे हम 2, क्योंकि 2 हमारे घर पूरे कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ पर। तो 19 डिग्री 52 मिनट आया, जब 60 माइनस होंगे इसमें से 19 डिग्री 52 मिनट और 06 सेकंड हमारे ये आ जाएंगे हमारे। अब बात करेंगे हम आठवें घर की तरफ में। तो आठवें घर की जो डिग्री हैं वो 116 डिग्री 15 मिनट और 8 सेकंड है। तो जब हम इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो 30 या 90, अगर 30 चौका करेंगे तो 120 हो जाएगा हमारा। तो 30 या 90
के बाद में 116 में से 90 घटाएंगे तो हमारे आ जाएंगे 26 डिग्री। यानी कि हमने किसको 3 यहाँ लिख देना है पहले हमने, और 26 डिग्री 15 मिनट और 08 सेकंड हमारे ये आ गए हमारे। उसके बाद में हमें ये 9वें घर की तरफ चलेंगे तो 30 पंजे 150। सबसे पहले हमें यहाँ 5 लिख देना है हमें यहाँ पर, और 3 डिग्री 50 मिनट और 37 सेकंड हमें यहाँ लिख देने हैं। उसके बाद चलेंगे हम दोस्तों 10वें घर की तरफ में, तो 30 सत्ते तो 210 हो जाएंगे, 30 छिक्का 180, तो छठा 6 यहाँ लिख देंगे हम, और हमारी डिग्री बची 186 में से 180 जाएंगे तो 6 डिग्री 21 मिनट और 46 सेकंड। अब चलेंगे दोस्तों हम 11वें घर की तरफ में, तो 212 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 30 सत्ते 210, तो ये हमें यहाँ लिख देंगे 7 और 2 डिग्री 54 मिनट और 45 सेकंड। इसको हम एज इट इज़ उतार देंगे। और उसके बाद में हम चलेंगे 12वें घर की तरफ में, तो 236 डिग्री है यहाँ पर, 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 30 अट्ठे 240 हो जाएंगी, तो इसलिए 30 सत्ते 210 में आ जाएगी हमारी ये जो है 210 जब यहाँ आएगी तो 26 डिग्री 14 मिनट, 26 डिग्री 14 मिनट और 35 सेकंड हमारे। इस तरह से साथियों हमारी 12 घरों की ये डिग्रियां हमारी निकल गई, शॉर्ट हो गई डिग्री हमारी। और ये जो निकली हैं ये हमारी राशियां निकली हैं। और अब इन राशियों का आगे क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले घर में जैसे हमने निकाला ये 8, यानी कि 8 घर हमारे 8 जो घर हैं वो हमारा ये पार हो चुके हैं हमारे। और जो ये जो हमारा डिग्रियां जो बैलेंस बची हैं इसमें हम सब में +1 करते जाएंगे। यानी कि 296 का जब हमने 9 से डिवाइड करा, इस 30 से डिवाइड करा तो 9 हमारे घर पूरे हो चुके थे हमारे। 30 माह 270 और जो 26 डिग्री 15 मिनट और 8 सेकंड जो बचे हैं ये अगले घर के लिए बचे हैं। तो इनमें हम 12 के 12 घरों में सब में +1 कर देंगे। इनमें हम सब में +1 कर देंगे इसमें हम, क्योंकि हमारी आगे डिग्रियां हमारी बनी हुई हैं इसमें, इसलिए हम इसमें +1 करेंगे। अब मैं एक और बता देता हूं, जैसे 186 है ये, तो 30 छिक्का 103, ये 6 हमारे घर चल चुके हैं हमारे इसमें। और 7वां घर जो है ये हमने यहाँ ऐड कर दिया, 6 डिग्री 21 मिनट का जो है वो 7वें घर में हमारी डिग्री चल रही है हमारी। तो इसलिए अब हम इसमें जो भाव चलित में जो घर इसमें जो भरेंगे, जो पहले जो भाव में राशि आएगी हमारी, इसको 8 और 1 +9 कर देंगे हम इसको। और दूसरे भाव में आएगी हमारी 10वीं राशि, और तीसरे भाव में हमारी आएगी 12वीं राशि, और चौथे भाव में हमारी आएगी ये जो है ये पहली हो गई, दूसरी, तीसरी, और ये चौथे भाव में साथियों इसमें हम +1 नहीं करेंगे। इसमें हम इसमें कारण बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं करेंगे इसमें हम, क्योंकि हमारा ये 30 डिग्री के अंदर की ही डिग्री है। तो यहाँ पर हमारा पहला ही भाव आएगा हमारा यहाँ हम +1 यहाँ प्लस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे, हम जो है जब भी हमारी कोई भी डिग्री 30 से कम रह जाएगी तो उसको हम आगे एक प्लस नहीं करेंगे। तो 5वें भाव में हमारी जो आई है राशि वो दूसरी आई है, और छठे भाव में राशि आई है दूसरी, और 7वें भाव में राशि आई है तीसरी, 2 + 1 तीसरी, और 8वें भाव में राशि आई है चौथी, और 9वें भाव में राशि आई है छठी, और 10वें भाव में राशि आई है 7वीं, और 11वें भाव में हमारी जो राशि आई है 8वीं, और 12वें भाव में जो राशि आई है 7 और 1 8। तो साथियों ये हमने हमारा जो भाव चलित के जो हमारी भाव है ये पूरे हो गए हैं हमारे। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि पहले भाव में हमारी 9वीं राशि आई है, दूसरे में 10वीं आई है, लेकिन 11 इसमें लैप्स हो गई हमारी। तो और यहाँ 12वीं राशि आ गई है, और चौथे भाव में पहली राशि आ गई है,
और 5वें भाव में हमारी यहाँ पहली आई हुई है, यहाँ दूसरी आई हुई है, और छठे भाव में यहाँ दूसरी आ गई है। तो आप देख रहे होंगे ये दो नंबर की राशि जो वृष राशि हमारे 5वें और छठे भाव में आ गई है हमारी, और मिथुन राशि हमारी ये 7वें भाव में आई है, और 4 नंबर की राशि यहाँ आई है, और 5 नंबर राशि इसमें से लैप्स हो गई है, और छठे भाव ये 9वें भाव में छठी राशि आई है, फिर 7वीं आई है, और उसके बाद में ये 8वीं राशि दो घर में ये आई हुई है हमारी। तो ये होता है भाव चलित को, इस प्रकार से हम इनके भावों को पूरा करेंगे। और ये हमने भावों को पूरा करा। अब हम इसमें ग्रह बैठाएंगे कि हमें इसमें ग्रहों को कैसे बैठाया जाए। तो जब भी साथियों ग्रह हम जब बैठाते हैं, जब भी हमारी लगन की डिग्री अगर 15 डिग्री से प्लस हो या 15 डिग्री से माइनस हो। प्लस का मतलब हुआ अगर मान लो किसी की डिग्री हुई 22 तो ये प्लस हो गई 15 डिग्री से, और 15 का माइनस हुआ यानी कि ये मान लो यहाँ पर हो गई 12 डिग्री है ये जो है, तो ये माइनस हो गई। तो इसमें एक रूल है हमारा, क्योंकि इसमें हम जो हमारे ग्रह आगे पीछे जाएंगे हमारे, तो हमारी जो हमारी लगन बनेगी, हमारी लगन कौन सी बनी साथियों, इसमें 19 डिग्री 52 मिनट की बनी हमारी लगन। इसमें 19 डिग्री 52 मिनट और 6 सेकंड की हमारी इसमें लगन बनी। इसमें ये अलग कर देते हैं। तो 19 डिग्री 52 मिनट 6 सेकंड की लगन जब हमारी बनी, तो ये हमारी 15 डिग्री से हमारी ज़्यादा है हमारी। तो इसमें हम 15 माइनस करेंगे, जो मैंने लिखा है ये, या तो हम 15 डिग्री, जब 15 डिग्री से अगर हमारी ये ज़्यादा होगी तो इसमें से माइनस करेंगे, अगर 15 डिग्री में से ये कम होगी तो इसको प्लस करेंगे 15 डिग्री को हम इसमें। तो नियम के हिसाब से हम 15 डिग्री को इसमें हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये 15 डिग्री से हमारी लगन ज़्यादा है हमारी। तो इसमें हमारा आया 4 डिग्री 52 मिनट और 6 सेकंड आया हमारी। अब ये हमारा क्या आया साथियों कि हमारा जो भाव का जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, जो हमारे ये भाव है हमारे, इसका जो हर एक जो भाव हमारा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा भाव का स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा। भाव स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से 4 डिग्री 52 मिनट से हमारा हर एक घर स्टार्ट होगा। यानी कि जब हमारा जन्म हुआ तो हमारी जो डिग्री थी वो 19 डिग्री 52 मिनट थी। वो हमारे ये भाव का हमारा जो है जन्म होता है हमारा यहाँ पर, और ये हमारा भाव का मध्य आएगा हमारा। और ये जो 4 डिग्री 52 मिनट है हमारी, ये जो है हमारे हर घर का जो 12 घर जो हमारे आप देख रहे हैं, ये इन घरों की स्टार्टिंग पॉइंट, हमारे भाव की स्टार्टिंग यहाँ से होगी हमारे। तो अब हम इसमें ग्रह बैठाएंगे। ग्रह को किस प्रकार से हमें आएंगे इसमें। अब हम क्या करेंगे, हम इस प्रकार की एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम जो है, और इसके सेंटर में हम 19 डिग्री 52 मिनट जो हमारी लगन की डिग्री है इसको लिख लेंगे इसको हम जो है। और जो हमने आपको बताया कि हमारा हर भाव का जो स्टार्टिंग है वो हमारी 4 डिग्री 52 मिनट से हमारा स्टार्ट होगा, और अगले भाव में 4 डिग्री 52 मिनट तक हमारा ये जाएगा हमारा। और हमारा ये जो है ये मिड पॉइंट होगा हर भाव का 19 डिग्री 52 मिनट जो है हमारे हर भाव का मिड पॉइंट आएगा हमारा जो है। तो हमने सबसे पहले निकालनी है सूर्य की हमने। तो आप देखेंगे कि सूर्य जो है हमारे कौन सी राशि में है, ये 5वीं राशि में है। इनकी डिग्री यहाँ हम एक बार नोट कर लेंगे। सूर्य की डिग्री है हमारी 00:47:50, यानी कि 0 डिग्री 47 मिनट 50 सेकंड है हमारी ये। तो साथियों हमने इसमें क्या करना है, अगर हमारी ये डिग्री हमारी लगन की डिग्री से ज़्यादा हो तो ये हमारा जो है अगले घर में चला जाएगा हमारा। यानी कि आप इस तरह से समझें इसको, बड़े आराम से समझें इसको
कि हमारा जो हमारा कोई भी भाव है 1 से लेकर 12 तक, ये हमारा 30 डिग्री का है। और ये 2 राशियों में आया हुआ है हमारा भाव, ये हमारा, क्योंकि 2 राशियों में कैसे आया हुआ है, ये हमारे भाव का मध्य पॉइंट होता है, हमारे भाव का, हमारे उसका जब हमारे जन्म होता है हमारा, तो ये हमारे भाव का मध्य पॉइंट है हमारा। और मान लो हमने सूर्य देव की हमें डिग्री निकालनी है, और सूर्य देव कौन सी राशि में बैठे हैं हमारे जन्म कुंडली में, वो बैठे हमारे 5वीं राशि में। तो हम यहाँ लिख देंगे 5वीं राशि अपनी याददाश्त के लिए। तो 5वीं राशि को हम यहाँ लिखेंगे साथियों, और 4थी राशि को यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमारे सूर्यदेव 4थी राशि को क्रॉस कर 5वीं राशि में हमारे ये आए हैं। तो हमने क्या करना है कि 4 डिग्री 52 मिनट में ये हमने 00 डिग्री 47 मिनट को इसमें हमें प्लस कर देना है हमें। यानी कि प्लस करने के बाद आप देखेंगे कि 7 और 2 9, 5 और 4 9, और 4 डिग्री 99 मिनट आया हमारा। इसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि 60 सेकंड का हमारा 1 मिनट होता है। तो यहाँ पर 5 डिग्री हमारी हो जाएंगी ये, और यहाँ आ जाएगा 39 मिनट आ जाएगा हमारा। 5 डिग्री 39 मिनट जो है हमारे ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आया है, स्टार्टिंग पॉइंट में हम अपने प्लेनेट की डिग्री को प्लस कर देंगे इसमें। तो 5 डिग्री 39 मिनट आया है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा, बड़े आराम से समझना साथियों, कि ये जो हमारा यहाँ तक जो है, ये हमारी 4थी राशि है हमारी, ये 4 नंबर की राशि है, और यहाँ से यहाँ तक हमारी 5 नंबर की राशि है। तो हमारी डिग्री जो है 5 डिग्री 39 मिनट। अब मैं आपको एक बारीकी से और समझाता हूँ इसको, ये हमने किस प्रकार से लिया है। पहले हम इसकी डिग्री, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, और हम अपना इसमें लिखेंगे कि हमारा जो भाव आरंभ है वो 4 डिग्री 52 मिनट से हमारा भाव आरंभ है। और जब अगले घर में 4 डिग्री 52 मिनट होंगे तक पहुंचेगा हमारा प्लेनेट, तो वहाँ पर हमारी 30 डिग्री ये कंप्लीट हो जाएंगी हमारी, ये 30 कंप्लीट हो जाएंगी हमारी। और ये जो हमने आपको बताया, जो हमारा जन्म होता है, जो हमारे जन्म की जो ये लगन की जो डिग्री है हमारी 19 डिग्री 52 मिनट, ये हमारी, ये इस भाव का मध्य आ जाएगा हमारा, यानी कि जो हमने भाव निकाला है हमने। और अब इसको समझना आप कि हम जैसे सूर्य का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 4थी राशि लिखी, यहाँ लिखी हमने 5वीं राशि। तो ये 4थी राशि हमारी 30 डिग्री की है, और 5वीं राशि 30 डिग्री की है। तो ये कैसे डिग्री की है 30? आप इसको ऐसे समझना कि ये एक राशि है और ये एक राशि है, यानी कि 30 डिग्री की ये है, और 30 डिग्री की राशि हमारी ये है। तो इसमें हमारा जो जन्म, हमारा जो भाव शुरू होता है हमारा 4 डिग्री 52 मिनट, यानी कि जब हमारी 30 डिग्री की राशि है उसमें 4 डिग्री हमारा चल चुका, तो हमारी यहाँ से और यहाँ तक की जो डिग्री है वो हमारी लगभग 25.5 डिग्री हमारी बकाया यहाँ बचती हैं हमारी। और क्योंकि 4 डिग्री 52 मिनट हमारा जो प्लेनेट है वो यहाँ से और यहाँ तक चल चुका है हमारा, उसी प्रकार से ये चल चुका है। तो हमारा ये हुआ 4था भाव। यहाँ आगे देखेंगे अगले इसमें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 डिग्री आती हैं हमारी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी 15 आती हैं, और ये 30 डिग्री का एक भाव हमारा बन जाता है। तो हमने देखा यहाँ 5 डिग्री 39 मिनट, ये 5 डिग्री 39 मिनट हमारे 4 डिग्री 52 मिनट से ज़्यादा हैं हमारे। तो ये घर कौन सा है हमारा? चौथा घर है। तो चौथे घर में हमारे सूर्य देव विराजमान हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। तो अब ये मैंने आपको बताया सूर्य देव के बारे में। अब मैं आपको फिर बताऊंगा, बड़े आराम से समझना साथियों, ये थोड़ा सा टफ मैटर है ये भाव चलित को बनाने का, और हमें इसको हमेशा अपने हाथ से ही मैनुअल ही बनाना चाहिए। सॉफ्टवेयर में अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सम विभाजन की पद्धति है हमारी जो है, जिससे हम भाव चलित बना रहे हैं।
ये मैंने आपको बताया सूर्य को करना। और अब चलते हैं, देखो ये चंद्रमा को फिर उसी तरह से लेंगे हम एक पहले, सबसे पहले ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और हमारा जो हमारी ये जन्म की जो लगन है हमारी 19 डिग्री 52 मिनट, ये 19 डिग्री 52 मिनट, हम इसमें सेकंड नहीं लेंगे इसमें। और हम किसकी निकाल रहे हैं? मून की। अब यहाँ मून की हम डिग्री नोट कर लेंगे अपनी। मून की डिग्री है 14 डिग्री 35 मिनट, 14 डिग्री 35 मिनट ही लिखेंगे इसमें, हम सेकंड को नोट नहीं करेंगे इसमें हम। और ये मून हमारी कौन सी राशि में बैठे हुए हैं? हमारे मून हमारी D1 कुंडली में हमें देखना है, ये 5वीं राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम 5वीं राशि हम। तो अब हम निकालेंगे इसका कि ये 5 हम यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि चौथी राशि से मून हमारे 5वीं राशि में आए हैं। 19 डिग्री ये क्या नाम है, जो मून की डिग्री है 14 डिग्री 35 मिनट पर आए हैं। तो हमने ये देखा कि हमारा जो भाव का जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, जहाँ से हर भाव हमारा शुरू होता है, वो भाव शुरू होता है 04 डिग्री 52 मिनट, 52 मिनट पर शुरू होता है। तो फिर वही हम एक रूल अप्लाई करेंगे इसमें। चंद्रमा की डिग्री को 14 डिग्री 35 मिनट को 4 डिग्री 52 मिनट में प्लस कर देंगे हम। इसको प्लस करेंगे तो हमारा 5 और 2 7 और 5 और 3 8 और 4 और 4 8 और ये 18 डिग्री 87 मिनट। इसको हम पूरी डिग्री बनाएंगे। 60 सेकंड पे हमारी एक डिग्री होती है हमारी जो है। तो इसमें हम जब 60 को माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 27 और ये 19, यानी कि 19 डिग्री 27 मिनट। अब हम यहाँ से देखेंगे कि 19 डिग्री 27 मिनट यहाँ से अगर ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा है, और 19 डिग्री 52 मिनट हमारी लगन डिग्री से अगर ये कम है तो इस घर में जाएगा, इस घर में जाएगा। और 19 डिग्री 52 मिनट से अगर हमारी ये डिग्री ज़्यादा हो जाती है तो 5वें घर में जाएगा। तो ये 19 डिग्री 52 मिनट से 19 डिग्री 27 मिनट है, ये कम है। तो चौथे घर में हमारे जो है चंद्रमा यहाँ प्लेस हो जाएंगे, हमारे यहाँ बैठ जाएंगे हमारे। उसी प्रकार से अब अगला लेते हैं। मान लो हम इसमें चंद्रमा को लेते हैं, इसमें चंद्रमा को तो ले चुके हैं हम, इसमें हम मंगल को लेते हैं। हम इसमें हमने फिर से एक लाइन ड्रॉ करी हमने, और यहाँ पर हमने लिख लिया 19 डिग्री 52 मिनट हमारी लगन की डिग्री है हमारी। और यहाँ पर हम निकाल किसकी रहे हैं? मंगल की डिग्री को हम यहाँ से नोट करेंगे। 1 डिग्री 24 मिनट हमारे मंगल हैं हमारे, 1 डिग्री 24 मिनट। कौन सी राशि में बैठे हुए हैं हमारे मंगल भी हमारे ये हमारे चौथी राशि में बैठे हुए हैं। ये हमारे चौथी राशि को हम यहाँ लिख देंगे। और तीसरी राशि से होके मंगल चौथी राशि में आए हैं हमारे 1 डिग्री 24 मिनट के। और हमारी जो हमारे भाव आरंभ की जो डिग्री हमारी 4 डिग्री 52 मिनट, 4 डिग्री 52 मिनट हमारे ये भाव आरंभ की डिग्री हमारे। तो इसको हम फिर वही रूल अप्लाई करेंगे हम अपने, कि मंगल की डिग्री को 1 डिग्री 24 मिनट और हमारे भाव आरंभ की जो डिग्री है हमारी वो 4 डिग्री 52 मिनट को हम प्लस करेंगे। किस तरह से करेंगे? 4 और 2 6 और 5 और 2 7 और आगे आया जी 5, 4 और 1 5। इसको हम -60 करेंगे अपने सेकंडों से मिनट में, अपने मिनटों को इसमें कन्वर्ट करेंगे, 60 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर देंगे इसमें। तो 6 और 1 16 और यहाँ 6, यानी कि हमारी 6 डिग्री 16 मिनट हमारी मंगल की जो है वो डिग्री आई हमारी। और अब हम यहाँ देखेंगे कि 4:52 से ज़्यादा है 6 डिग्री 16 मिनट, और 19 डिग्री 52 मिनट से कम है हमारी। तो ये हमारा कौन सा घर रहा? ये हमारा तीसरा घर। तो तीसरे घर में हम दोस्तों मंगल को इसमें लिख देंगे हम इसमें।
तो अब उसी प्रकार से हम फिर निकालेंगे बुध देव की डिग्री को। हम इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लगन की डिग्री को दोबारा से इस प्रकार लिख लेंगे हम 19 डिग्री 52 मिनट। और जो हमारा भाव जो आरंभ होता है साथियों, ये हमारा बहुत महत्व रखता है, जो भाव आरंभ की डिग्री हमारी। तो 4 डिग्री 52 मिनट हमारे भाव आरंभ की डिग्री है। और हम किस प्लेनेट का निकाल रहे हैं? मरकरी का निकाल रहे हैं। मरकरी की डिग्री को नोट करेंगे यहाँ बोर्ड से 12 डिग्री 10 मिनट। 12 डिग्री 10 मिनट हमने ये नोट करा हमने। और बुध हमारे कौन सी राशि में बैठे हुए हैं? भाव इसमें D1 कुंडली में ये चौथी राशि में बैठे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चौथी राशि लिखी हुई है। तो हम यहाँ 4 लिख लेंगे यहाँ पर। तो 4 नंबर की राशि यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे। 3 क्यों लिखेंगे कि 3 घर को पार करके जब बुध हमारे चौथे घर में आए हैं तो उनकी डिग्री 12 डिग्री 10 मिनट है उनकी। तो फिर से हम एक वही रूल अप्लाई करेंगे इसमें। 12 डिग्री 10 मिनट को हम हमारे 4 डिग्री 52 मिनट में प्लस कर देंगे। जो हमारे भाव आरंभ की जो डिग्री है इसमें हम प्लस कर देंगे। तो 2 और 6 और ये 16 हो गया, 16 62 हो गया। इसमें हम 60 माइनस कर देंगे क्योंकि 60 से ज़्यादा है ये। तो ये 02 आ गया। 17 डिग्री 2 मिनट। तो 17 डिग्री 2 मिनट हमारे बुध देव की बनी। तो 17 डिग्री 2 मिनट को हम देखेंगे कि ये 4 डिग्री से ज़्यादा है और 19 डिग्री से कम है। तो ये तीसरे भाव में हमारे ये बुध देव हमारे चले जाएंगे हमारे। तो ये हमारे बुध देव आगे तीसरे भाव के अंदर आ गए। अब मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है इसमें। और अब हम निकालेंगे बुध देव तक हम इसको निकाल चुके हैं। यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, ये हमारे ये भाव स्टार्ट की हमारी डिग्री है। ये जो हमारा भाव स्टार्ट होता है ये उसकी डिग्री है, जो आपको याद रहे। तो हमने कहाँ तक निकाला है? हमने बुध देव तक निकाला है। अब बृहस्पति देव को निकालेंगे हम। बृहस्पति देव यहाँ पर हम नोट कर लेंगे और कितनी डिग्री पर है बृहस्पति देव हमारे? वो है 29 डिग्री 11 मिनट पर। 29 डिग्री ये हमारे 11 मिनट पर हैं। और कौन सी राशि में है ये हमारे बृहस्पति देव हैं। D1 कुंडली से देखेंगे ये हमारी तीसरी राशि में बैठे हुए हमारी, यानी कि घर 7वां है लेकिन राशि ये तीसरी है। तो यहाँ लिख लेंगे हम। तो इसको हम तीसरा यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे। वो हम आपको 2 क्यों लिखा है और 3 क्यों लिखा है? क्योंकि 2 घर को दूसरी राशि को पार करके वो तीसरी राशि में 29 डिग्री 11 मिनट के वो बृहस्पति देव आए हुए हैं हमारे। और हमारे जो भाव मध्य की जो हमारी लगन की डिग्री है वो है 1952। इसको भी हम यहाँ नोट करेंगे, हम हर बार नोट करेंगे इसको। तो हम फिर से वही एक रूल अपनाएंगे 29 डिग्री 11 मिनट। और हमारे जो भाव स्टार्टिंग की जो डिग्री है वो हमारी यहाँ नोट कर लेंगे। 4 डिग्री 52 मिनट है। तो 4 डिग्री 52 मिनट को जब हम इसमें प्लस करेंगे इसमें तो 3 और 6 और 29 4 33। तो इसमें 60 माइनस करेंगे 03 आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो साथियों अब यहाँ पर 34 डिग्री 3 मिनट आ गया है। तो 34 डिग्री का हमारा भाव होता नहीं है हमारा कोई भी। मैंने आपको बताया था कि जब हमारा जो दूसरा भाव है, जब हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 452 चल चुका है हमारा भाव। और उसके बाद में ये हमारा भाव यहाँ तक आता है। ये जो हमारा राशि है दूसरी हमारी यहाँ तक आती है। और 452 से लेकर और 30 डिग्री तक अप्रोक्स 25.5 डिग्री जो है ये और आगे चलती है यहाँ तक। तो क्योंकि इसके बाद में फिर हमारा तीसरा भाव शुरू हो जाता है। ये 3 नंबर का भाव है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री का होगा और फिर अगले उसमें चला जाएगा ये 15 डिग्री का। तो यहाँ तक हमारा 30 डिग्री का भाव, ये तीसरी राशि का जो है ये 30 डिग्री पूरी हो जाती है हमारी।
तो अब हमारी जो डिग्री आई है 34 डिग्री 3 मिनट आई है, तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा 30 डिग्री यहाँ तक आती है। इस दूसरी राशि को ये क्रॉस कर गई है तो ये तीसरी राशि में आएगा हमारा, तो जुपिटर भी हमारा यहाँ तीसरी राशि में हमारा प्लेस हो जाएगा हमारा। तो ये हमने जुपिटर को निकाला। और अब हम चलेंगे शुक्रदेव की तरफ में। शुक्रदेव का फिर उसी तरह से हम लिखेंगे वीनस। वीनस कितने डिग्री का है हमारा? वीनस है 9 डिग्री 3 मिनट 32 सेकंड का, यानी कि 9 डिग्री 3 मिनट ही लिखेंगे, 32 सेकंड को हम नहीं नोट करेंगे। और वीनस हमारी कौन सी राशि में बैठे हुए हैं? D1 कुंडली में चौथी राशि में बैठे हुए हैं हमारे। तो यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। यहाँ भाव आरंभ की हम अपनी जो है ये डिग्री नोट कर देते हैं यहाँ पर। ये भाव आरंभ की डिग्री हमारी, और ये हमारी लगन की डिग्री है 1952 हमारी। फिर से वही रूल अपनाएंगे हम इसमें। 9 डिग्री 3 मिनट को 4 डिग्री 52 मिनट में प्लस कर देंगे हम इसमें। तो ये आ गई हमारी 5 और 5 55, 52 और 3 55, 9 और 4 13, यानी कि 13 डिग्री 55 मिनट हमारे वीनस के आए हमारे। तो 13 डिग्री 55 मिनट हमारे लगन की डिग्री से कम है और भाव आरंभ की डिग्री से ज़्यादा है यहाँ पर। तो और राशि हमारी यहाँ तक तीसरी ही चल रही है ये, तो इसका मतलब हुआ हमारे वीनस भी ये तीसरी ही राशि में आ जाएंगे हमारे। तो ये हमने यहाँ तक दोस्तों हमने निकाला, वीनस तक निकाल दिया हमने। अब हम रह गए शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, ये 3 और निकालते हैं। तो ये आप फिर हमने ड्रॉ करा हमने इस तरह से, और ये हमारी लगन की डिग्री लिख लेंगे हम इसमें 19 डिग्री 52 मिनट। और हमारे भाव आरंभ की डिग्री लिख लेंगे 4 डिग्री 52 मिनट। और हम निकाल रहे हैं शनिदेव की। शनिदेव की डिग्री को हम अपनी जन्म कुंडली से नोट करेंगे यहाँ पर। शनिदेव हमारे ये रहे 5 डिग्री 16 मिनट 11 सेकंड और 12वीं राशि में है, देखें आप ये बात। तो साथियों शनिदेव की जो डिग्री है ये हम यहाँ लिखेंगे शनिदेव। शनिदेव की डिग्री को यहाँ से नोट करेंगे। ये 12वीं राशि में है शनिदेव और इसकी डिग्री है 5 डिग्री 16 मिनट। इनकी डिग्री है 16 मिनट। और ये हमारा लगन का डिग्री है हमारी 19 डिग्री 52 मिनट। और ये हमारी भाव मध्य की डिग्री है, भाव स्टार्टिंग की डिग्री है सॉरी, ये 4 डिग्री 52 मिनट। तो हमारा शनिदेव यहाँ 12 नंबर लिखेंगे, यहाँ 11 नंबर लिखेंगे यहाँ पर। तो अब हमने फिर वही रूल अप्लाई करना है इसमें कि 5 डिग्री 16 मिनट शनिदेव की है हमारी और 4 डिग्री 52 मिनट को इसमें ऐड करना है हमें। तो ये हमारी हो गई 6 और 2 8 68, 9 68, 9 68 में से 60 माइनस कर देंगे इसमें से मिनट को जो है, ये डिग्री बना देंगे इसकी पूरी हम। तो 8 0 10 डिग्री 8 मिनट आ गए। तो शनिदेव के 10 डिग्री 8 मिनट हमारे ये 4 डिग्री 52 मिनट से ज़्यादा है और 19 डिग्री से कम है। तो ये 11वीं राशि में ही ये स्थापित हो जाएंगे हमारे भावचलित में। तो 11वीं राशि, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है दोस्तों कि 11वीं राशि यहाँ पर लैप्स हो चुकी है यहाँ पर। तो ये पिछले भाव में चले जाएंगे क्योंकि D1 कुंडली में आप देख रहे होंगे 4थे भाव में है, तो ये यहाँ पर पिछले भाव में आ जाएंगे सैटर्न में, ये सैटर्न यहाँ आ जाएंगे। अब बात करेंगे हम राहुदेव की। तो फिर दोबारा से वही लाइन ड्रॉ करेंगे हम इसमें। तो यहाँ लिखेंगे राहुदेव को। राहुदेव हमारे बैठे हैं लगन कुंडली में पहले राशि में बैठे हुए हैं हमारी। तो डिग्री है राहुदेव की हमारी 27 डिग्री 14 मिनट, 27 डिग्री 14 मिनट को। और ये हमारी फिर हम उसी तरह से लिख लेंगे कि अपनी लगन की डिग्री को लिख लेंगे हमारे 19 मिनट 52 सेकंड और यहाँ 4 डिग्री 52 सेकंड हमारा लिख लेंगे। भाव स्टार्टिंग की हमारी डिग्री होगी हमारी ये।
और राहु है हमारे पहली राशि में हमारे बैठे हुए हैं। और जब ये 12 राशि क्रॉस कर आ रहे हैं 27 डिग्री 14 मिनट पहली राशि में आए हैं, तो यहाँ पहली आ जाएगी या 12वीं आ जाएगी। तो हम वही फिर रूल अप्लाई करेंगे। 4 डिग्री 52 मिनट में हम जो है 27 डिग्री 14 मिनट को हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें तो 27 14 को ऐड करेंगे तो ये 7 4 11 31 66, इसको पूरी डिग्री बनाएंगे हम इसको। तो ये आ गया 32 डिग्री 6 मिनट। 32 डिग्री 6 मिनट मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा भाव जो है वो 32 डिग्री 6 मिनट का नहीं होता है, 30 डिग्री का होता है। तो ये जो राशि है ये यहाँ तक 12वीं राशि है, ये 30 डिग्री की ये 12वीं राशि है, और ये 30 डिग्री की राशि हमारी उसके आगे पहली राशि है। तो 32 डिग्री हमारी जो है जब हम इसमें जब यहाँ देखेंगे हम यहाँ पर, तो ये हमारी 30 डिग्री को पार कर चुकी है। तो ये पहले राशि में हमारे राहुदेव यहाँ आ जाएंगे हमारे। और अब बात करेंगे केतुदेव की। तो केतुदेव हमेशा 180 डिग्री राहुदेव के आते हैं। अगर इनको कैलकुलेट भी करना चाहें तो इसी मेथड से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमने भाव चलित को बड़े ही आसान तरीके से आपके समक्ष इसको मैंने बड़ी सरल विधि से इसको बताया मैंने। और ये जो भाव चलित में अब आप देख रहे होंगे कि कुछ ग्रह जो हमारे जैसे D1 कुंडली में शनिदेव देखो 12वें भाव में है यहाँ पर, ये 12वीं राशि 12वीं में ही है लेकिन भाव चौथे में है, यहाँ तीसरे में चले गए। राहुदेव हमारे चौथे भाव में आ गए, यहाँ 5वें में है। और यहाँ आप देखेंगे जुपिटर तीसरे भाव या 7वें भाव में है, 7वें भाव में ही है हमारे। लेकिन मंगल हमारे जो है ये यहाँ आ गए हमारे, जबकि मंगल हमारे यहाँ इसमें 8वें भाव में है, वीनस 8वें भाव में है, मरकरी 8वें भाव में है। तो तीनों यहाँ आ गए। और सूर्य देव हमारे और चंद्रदेव ये 9वें भाव में है, और ये 9वें भाव को छोड़कर ये 8वें भाव में आ गए। ये होती है चलित कुंडली। इस प्रकार से हमारे जब भी ग्रह हमें जन्म होता है हमारा सभी का, तो हमें D1 कुंडली में ग्रह मिलते हैं, लेकिन वो स्थित जब होते हैं तो वो चलित कुंडली में होते हैं आकर हमारे। तो चलित जब भी हम कभी कोई प्रेडिक्शन देते हैं दोस्तों, तो हमें चलित कुंडली के हिसाब से देनी चाहिए। हमें नज़रअंदाज D1 कुंडली को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि D1 कुंडली में शुरू में कोई भी प्लैनेट आके प्लेस होता है, उसके बाद में स्थित यहाँ होता है चलित कुंडली में आके परमानेंट जो स्थित होता है। तो ज़्यादा जो हमें इफ़ेक्ट आता है वो चलित कुंडली का आता है, और कुछ हमें हमारी जन्म कुंडली का आता है। तो अगर आपको कोई समझने में इसको बनाने में कोई दिक्कत महसूस हो तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों पूछ सकते हैं। आप फिर मिलता हूँ साथियों किसी नए ऐसे जानकारी के साथ में ज्योतिष की। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।